वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मैग्नेटिक इंडक्शन, एक मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर से हमने एक पार्टिकल को, एक चार्ज पार्टिकल को पास किया था। हम यहां पर देखेंगे लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। हमें पता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से अगर पास होता है, सपोज ओके, एनी चार्ज पार्टिकल Q पासिंग थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v, तो उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है और वो फोर्स हमने कंसीडर किया Fm। वेल ओके, नाउ हमने इसके साथ में इक्वेशन भी देखा था। इक्वेशन था Fm इज इक्वल टू Q V B sin थीटा, Q V B sin थीटा। In the vector form it can be written as Q into V cross B, Q into V cross B in the vector form। अब हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया। इन एडिशन टू दिस मैग्नेटिक फील्ड वी हैव अप्लाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड टू दिस चार्ज। इस केस में क्या होगा, फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स कौन सा? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। देयरफॉर फोर्स विल बी Q इंटू E। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज है Q जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है Fm और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है Fe। तो इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा? यस, इट विल बी द एडिशन ऑफ these two forces Fm and Fe। So the total force F will be the sum of F force due to magnetic field and force due to electric field। Yes, now we can write it as Q V cross B plus Fe, Q into E, taking charge Q common, V cross B plus E। Here this equation we will term it as equation number 3। ये जो हमें इक्वेशन मिला है, दिस इज द इक्वेशन फॉर द टोटल फोर्स applied on a charged particle due to magnetic as well as electric field। So ये जो इक्वेशन हुआ, this is called as Lorentz force equation। This equation F is equal to Q V cross B plus E, this is Lorentz force equation। इस इक्वेशन में खास बात क्या है? तो this is the force due to magnetic as well as electric field। Yes, now here force due to magnetic field Fm and force due to electric field Fe। ये जो दो फोर्सेस है इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहती है। Fm and Fe are opposite to each other when, इसकी एक कंडीशन है, कब रहेगी? Fm and Fe एक दूसरे को अपोजिट कब रहेंगे, इसकी एक कंडीशन है। द कंडीशन इज दैट
velocity of the charged particle, direction of velocity of the charged particle, magnetic field of induction B and Fm should be mutually perpendicular to each other. तीनों की डायरेक्शन एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हम अगर कंसिडर करते हैं कि वेलोसिटी इज अलोंग सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके, force is along positive z axis and magnetic field B is along positive y axis. Here हमने कंसीडर किया velocity should be along positive x axis, magnetic induction B should be along positive y axis and Fm force due to magnetic field should be along positive z axis. और ये तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ऐसे केस में Fm and Fe will be in opposite direction. Well, ये तो हो गया. Now हमें निकालना है we have the Lorentz force equation as total force F is equal to Q V cross B, Q V cross B plus E. Well, now if we talk about the force due to magnetic field, Fm, force due to magnetic field, we know that it is Q in the if we take the magnitude, Fm is equal to Q V B sin theta, where theta is what? Theta is the angle between velocity and magnetic induction. Theta is the angle between velocity v and magnetic induction B. Yes. Now, listen. This is a magnet, north, south. These are magnetic lines of force, and these arrows are showing the direction of magnetic induction B. अगर हम पहली केस कंसीडर करते हैं कि ये जो चार्ज है Q, ये मूव हो रहा है इन द डायरेक्शन विच इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये होगी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. और अगर डायरेक्शन इस तरह है, opposite to the direction of B, particle of charge Q if moving with the direction of magnetic induction or in opposite to the direction of magnetic induction, it means theta will be 0 डिग्री. अगर सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल में है, अगर चार्ज सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मीन्स व्हाट? इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक इंडक्शन. अगर चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इट मींस इट इज इन एंटी पैरेलल. अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल, दैट मींस थीटा इज 180 डिग्री. नाउ for this case, that is case 1 where theta is 0 degree or theta is 180 degree, our equation
becomes, इक्वेशन क्या बनता है, हाँ, फॉर साइन 0, साइन 0 is 0, then force will be 0, Fm will be equal to 0, since sin 0 is 0 and sin 180 is also 0. Case 1, when theta is 0 degree or theta is 180 degree, force is 0. It means अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरह मूव हो रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है या तो फिर एंटी पैरेलल है, अगर चार्ज ऐसा जाता है या तो फिर इस तरह जाता है, तो उस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, वो अनडेविएटेड बिना किसी डिस्टरबेंस के मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। दिस इज द प्रूफ। नाउ अगर चार्ज पार्टिकल मूव होता है, सपोज दिस इज चार्ज पार्टिकल Q, दिस इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर, देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंड दिस इज द direction of velocity direction, yeah, this is the direction of velocity, and this direction of velocity is perpendicular to the magnetic field. Perpendicular means it is making an angle of 90 degree. The velocity of charged particle is making an angle of 90 degree with the magnetic field. Case 2, that is theta is equal to 90 degree. चलो theta is equal to 90 degree को हम हमारे इक्वेशन में पुट करते हैं, Fm is equal to QVB into 1. Reason, since sin 90 is equal to 1, sin 90 is equal to 1, therefore Fm is equal to QVB. अगर चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, then the force on that particle will be maximum. The force on that charge will be maximum in this case. अगर पार्टिकल पैरेलल या तो फिर एंटी पैरेलल जा रहा है तो there will be no force applied on that particle, कोई फोर्स नहीं लगेगा। पर अगर पार्टिकल जा रहा है परपेंडिकुलर, सीधा डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब उस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो रहेगा मैक्सिमम। क्लियर? Yes, this is it. So ये जो हमने देखा, this was about the motion of a particle in the uniform magnetic field. In the next lecture we will continue with the next topic. Thank you.